हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, बेटा आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का तीसरी प्रॉपर्टीज अणु संख्या गुणधर्म की तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में आज हम जानेंगे। और वो तीसरी प्रॉपर्टी आपके लिए रहेगी हिमांक अवनमन। यस, हिमांक अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले शुरुआत की जाए हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। स्पेलिंग पे ध्यान ना दें। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक ताप के बारे में बात करें सबसे पहले, जैसे हमने पिछले वीडियो में क्वथनांक के बारे में बातें की थी ना बेटा, आज हम बात करेंगे हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट? हिमांक ताप क्या होता है उसके बारे में बात करने वाली। ओके, तो बेटा हिमांक भी द्रव का होता है। यस, द्रव का ही होता है बेटा। तो क्या कहें सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इसमें डिसॉल्व कौन होगा? आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या जी? अवाशील विलेय। ठीक है, द्रव में। तो द्रव का मतलब हम लोग बात करें कि भैया हिमांक ताप क्या बला है, तो किसी द्रव का वह ताप, किसी द्रव का वह ताप। देखिए, ये मत बोलिए कि किसी द्रव का वह ताप जिस पर वो द्रव जम जाता है। ओके, नो नो नो, ये बैड है डेफिनेशन। आप क्या बोलेंगे? किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब, जिस पर उसका वाष्प दाब एवं उसकी ठोस अवस्था यानी फ्रीजिंग स्टेट, जब वो जम जाएगा, ठोस अवस्था का वाष्प दाब समान रहता है हिमांक ताप कहलाता है। ठीक है, क्या कहना चाहता हूं? द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid is same to the vapor pressure of its freezing state। कहीं का बोला थे? known as freezing point। किसी द्रव का वह ताप, यानी जिस पर उसकी फ्रीजिंग, उसका जो वेपर प्रेशर है उसकी फ्रीजिंग स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, वो टेम्परेचर क्या होगा? उसका हिमांक ताप। ये बातें तो हो गई कि हिमांक ताप क्या होता है। ओके, अब अपन बात कर लें, अब अपन क्या बात कर ले मित्रों? अब अपन ये बात कर लेते हैं, करने में क्या हर्ज है कि यार ये हिमांक अवनमन है क्या? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? डिप्रेशन होना।
अवनमन होना, डिप्रेशन, अवनमन, इनका मतलब होता है घट जाना, कम हो जाना, कमी आ जाना। जैसे कल हमने उन्नयन पढ़ाया था ना, उन्नयन का मतलब बढ़ जाना, यहां डिप्रेशन का मतलब घट जाना, कम हो जाना। तो किसी द्रव का हिमांक अवनमन की मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या रहेगा? तो आप मेरे बच्चों एक बात कहेंगे कि अवाष्पशील विलेय को, अवाष्पशील विलेय को विलयन में घोलने पर, अवाष्पशील विलेय को विलयन में आपने घोला, लिक्विड सॉल्यूशन है, घोलने पर विलयन के हिमांक ताप में, अरे हिमांक ऐसे नहीं लिखते हैं रे, इन पर ध्यान ना दे। विलयन के हिमांक ताप में शुद्ध विलायक के हिमांक ताप की अपेक्षा कमी आ जाती है। ओके, घट जाता है, कमी आ जाती है। अतः दोनों के हिमांक ताप का अंतर, हिमांक ताप का अंतर क्या कहलाता है? हिमांक अवनमन कहलाता है, हिमांक अवनमन कहेंगे उसको। क्या कहना चाह रहा हूं सर? हम ये बोल रहे हैं इफ नॉन वॉलेटाइल solute dissolves in a solution, ठीक है, solution, the freezing point of solution decreases, then the freezing point of pure solvent. Difference between these two freezing points are called depression of freezing point। ठीक है, क्या आप बात को समझ गए? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को मेरे बच्चों हम लोग शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अरे क्या कर रहा है रे? डेल्टा टीएफ से। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, कभी भी आप डिफरेंस निकालते हो तो जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसमें से स्मॉल वैल्यू को माइनस करते हैं, बड़ी में से छोटी को माइनस करते हो। तो बड़ा क्या है मित्रों? बड़ा क्या है? किसका मान बड़ा है? सोचो और जवाब दो। बोलो किसका मान ज्यादा है? अरे दादा भूल गए। ओके भैया, लैंग्वेज को पकड़ो, शब्दों को पकड़ो। क्या बोल रहा है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन। हिमांक का मान घट गया। किसका हिमांक घटा? किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो?
सॉल्यूशन की ना, तो इसलिए हिमांक ताप भी किसका घट गया? सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो गया है, विलयन का जो हिमांक ताप है वो घट गया है। किसकी तुलना में? शुद्ध विलायक के फ्रीजिंग पॉइंट की तुलना में। तो किसका ज्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों? शुद्ध विलायक का। ओके, तो डेल्टा टी, ये मतलब TF0 की वैल्यू ज्यादा है और TF की वैल्यू छोटी है। और जैसा कि कल मैंने पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को बतलाया भैया कि जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है, आप इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। डिग्री सेल्सियस है तो वहीं रहने दो, केल्विन है तो वहीं रहने दीजिए। डिग्री सेल्सियस है तो इस डिफरेंस की वैल्यू में आप 273 ऐड करने की कोशिश ना करें। ओके राइट भाई, समझ रहे हो? जैसे मैं त्वानू कहूँ भाई, त्वानू ये कहता हूँ कि मैंने कल भी एक बात की थी, मैंने कहा था नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मान लीजिए NaCl, ओए अच्छी तरह लिख भाई, NaCl को आपने डिसॉल्व किया, डिसॉल्व्स इन वाटर। आपने NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, अमाउंट वो अमाउंट आपको लिख दिए जाएंगे, इतना उतना डिसॉल्व किया, ठीक है। और कहा कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक में जो अवनमन देखने को हमें मिला वो मेरे बच्चों इतना डिग्री सेल्सियस मिला, डेल्टा TF इतना हमें मिला, राइट। हमसे पूछा गया कि आप TF की वैल्यू बता दीजिए, विलियन के हिमांक ताप का मान बताइए। तो मेरे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर आपको केल्विन में निकालना है तो भी आप इस डिफरेंस की वैल्यू को इतनी ही रखें, इसमें 273 ऐड ना करें। अब आप फॉर्मूला TF0 है वाटर के लिए, फॉर वाटर, जल के लिए हिमांक ताप मेरे हिसाब से हर बच्चों को पता है 0 डिग्री सेल्सियस, कुछ लोग बोलते हैं 0.12 डिग्री सेल्सियस, उससे फर्क ना पड़ रहा भैया, ठीक है, 0 मान लाऊं हाउ, या केल्विन में निकालना लल्ला लियो, निकाल लियो। 273 केल्विन यहां पर आ चुका है। तो TF0 हमारे पास आ गया 273 केल्विन, और हमें TF भैया निकालने हैं। क्या करी, तू इधर जावे तू इधर आवे, तो ये TF इधर गया, 273 में से 0.12 को घटाया, और अब जो वैल्यू तुम्हारे पास आएगी वो केल्विन में आ जाएगी, और आप खुश हो जाओगे, दिलेर मेहंदी का गाना गाओगे, ठीक है, गाओ प्यारे गाओ, राइट। यही चीजें मैंने कल भी कही थी। आप डिग्री सेल्सियस में निकालना चाहते हैं तब भी ये वैल्यू वही रखेंगे, और केल्विन में वैल्यू रखना चाहते हैं तो भी यही रखेंगे, ठीक है। स्टंट करने की ना सोचें। आइए साहब, यहां तक ये बातें हो गई। अब चलिए मेन मुद्दे पर लौट आए। कारण क्या है साहब, क्यों हुआ डिफ्रेक्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या बता पाएंगे, कि बताइए सर कि हिमांक क्वथनांक उन्नयन हुआ क्यों? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का रीजन क्या था? क्या कहा था? लिखो, कमेंट्स करके बता दो। चलो ठीक है, क्या कहा था? यस, हमने कहा था वायुदाब का अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये उसका रीजन था। तो मेरे मित्रों, यहां भी इसका रीजन जो होगा, लाला लालियों, यही होगा कि व्हाट इज द रीजन फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? तो आप कहेंगे ओनली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। हिमांक में अवनमन के कारण, क्या बोलने वाले हो, हिमांक अवनमन का कारण क्या है? वायुदाब अवनमन का होना, ठीक है, यही कारण हो गया। तो चलिए मित्रों, इस बात को ऑफिशियली आपके लिए लिख दिया जाए। क्या लिखा जाए सर? कि हिमांक अवनमन का जो कारण है, रीजन जो है, वो रीजन आप देने वाले हो क्या? वायुदाब अवनमन, ठीक है, लोअरिंग वेपर प्रेशर, यल्ला लिख दो। अल्लाह लियो, यह बात है ना भी समझ लियो तुम। क्या समझोगे तुम? कि मेरे लल्ला डेल्टा TF की वैल्यू अगेन डिपेंड करेगी इसी पर। जितना डिप्रेशन होगा, कितना फ्रीजिंग पॉइंट का कितना डिप्रेशन होगा, ये डिपेंड करेगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे।
लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। चलो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख लीजिए प्यारे बालकों। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं यहां देखूं तो चीजें क्या होंगी, अलग क्या होंगी, वो देख लो। ये है वाष्प दाब और अंडा में कहाँ लिख रहे हो छू बायो, आ मैं लिख रहे हो छू टेम्परेचर इन केल्विन। यहाँ तापमान आ गया सर। ओए अच्छी तरह लिख दे रे, क्या लिख रहा है बेटे, यहाँ क्या लिखा तुमने, टेम्परेचर, ये तापमान आ गया। ओके प्यारे बालक, वहां तो आपने दो कर्व खींचे थे ऐसे, है ना, यहां भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, बट 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 ऐसे आएगा सर, इस तरह से, एक तरह से फ्लैग लग रहा, फ्लैग, ठीक है। अगेन मैंने कहा था बेटा इसको एक सीक्वेंस में रखना है, पहले मां आएगी, मां मां मां, बताया था ना, सॉल्यूशन सॉल्वेंट सॉल्यूट की क्या होती है, मां होती है, मां, ठीक है। तो ये क्या है सर, ये है आपका विलियन यानी कि सॉल्यूशन। ये कर्व तो सॉल्यूशन का है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन किस फॉर्म में है सर, यहां लिक्विड फॉर्म में है, द्रव अवस्था में है, ठीक है। और यहां पर हमारे पास आ गया द्रव विलायक, ठीक है, द्रव विलायक, लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। और ये क्या है, ये है फ्रीजिंग स्टेट, हिमकृत अवस्था। जम गया यार, फ्रीजिंग हो गई, यहां पर जम चुका है। ये थोड़ा सा कर्व और बना दें तो चलेगा, ठीक है। ये जम चुका है, स्ट्रेट लाइन नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा सुधार लूं, थोड़ा सा सुधार जावे रे राम रे, इस तरह से ये हो गई सर। ये है आपकी क्या, हिमकृत अवस्था, फ्रीजिंग स्टेट, ये ओके। अच्छा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट की परिभाषा के अनुसार, हाँ जी, फ्रीजिंग पॉइंट की परिभाषा के अनुसार अगर मैं तुहानू पूछना चाहता हूं कि भाई बताइयो हिमांक ताप कितने के, कौन को या सॉल्वेंट को, तो लल्ला या पॉइंट पे काहे रो, या पॉइंट पे काहे रो, बताओगे का। यहां पर जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट और उसको फ्रीजिंग स्टेट जो है उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सेम हो गई है। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के लिए जो भी तापमान है वो क्या होगा, ये होगा शुद्ध विलायक का हिमांक ताप। और यहां पर जो इस पॉइंट पर देख रहे हो कि विलियन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो विलियन का फ्रीजिंग पॉइंट, यहां पर उसकी फ्रीजिंग स्टेट और उसकी लिक्विड स्टेट दोनों सेम है, तो ये है सर विलियन का हिमांक ताप, ये हिमांक ताप। प्यारे मोहन, अरे मेरे प्यारे, मेरे राज दुलारे, तो यहां पर देख इन दोनों का जो अंतर है वो आएगा डेल्टा टीएफ, हिमांक अवनमन, इन दोनों का अंतर। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और जो लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उस पर कैसे रिलेशन होगा, आप ग्राफ से बहुत अच्छा समझ सकते हैं। आप ये देखिए, मुझे ये बताइए कि ये जो अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर है हमारा, तो इस पॉइंट पर तो हम कहें कि ये जो है यहां पर वेपर प्रेशर जो है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर है, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आ रहा है इसी टेम्परेचर पर वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये आ रहा है, यानी इसका डिप्रेशन हो गया है। तो क्यों भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्यों घटा,
फ्रीजिंग पॉइंट ये यहां आएगा ना। क्यों घटा? क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट गया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटता क्यों है? क्योंकि जो सॉल्यूशन की जो सरफेस है, विलयन की जो सतह है, उस विलयन की सतह पर नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल्स, अवाष्पशील विलेय के कण भी मौजूद होते हैं। उस वजह से क्या होता है, वाष्पशील कणों की संख्या घट जाती है, वेपराइज्ड पार्टिकल्स डिक्रीज हो जाते हैं, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। ओके, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट में। तो जितनी वैल्यू ये बढ़ेगी उतना ही महाराज ये भी बढ़ेगा। ये तो हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके तहत मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की कि भाई क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में। अब मेरे प्यारे, मेरे राज दुलारों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब हम चलते हैं किस बात पर कि भाई लोगों, इनमें इनके लिए क्या रिलेशन, व्हाट इज द, क्या क्या होता है कांस्टेंट, कौन सा? मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, यानी कि मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट, ये सब इनके क्या होते हैं, कल भी तो पढ़ाए थे। ओके, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट मैं इस बात को जानता हूं कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ये मैं जानू हूं रे बाया, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट। आप ये जानना चाहते हैं कि ये चीज आई कहां से, तो सरकार आपको अलग से एक वीडियो बना के देंगे। मैंने कल भी एक बात कही थी, ठीक है। अभी तो ये चीज, यानी मैं कह सकता हूं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मोलैलिटी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to molality, ठीक है। एमांक अवनमन का मान मोललता के समानुपाती होता है। यह बात आप जान लीजिए मित्रों। अब मैं क्या करूं, इस बाई को ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। अरे वहां कान्हा के बापू थे या कान्हा के फादर आ गए, बस इतना फर्क है। बेटो आप बता सकते हो कि यहां KF क्या होगा, KF होगा मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट। लाला या यूं भी लिख सके तुम, या है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। हिंदी में लिखूं तो मोलल अवनमन स्थिरांक। ऐसे भी लिखते हैं हम मोलल हेमांक स्थिरांक, ठीक है। ऐसे भी लिख देता हूं, यह भी चीज वही हो गई। प्यारे बालकों, कई बार लोग ये भी बोल देते हैं मोलल फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि कल हमने किया, आज भी हम वही कार्यक्रम करें क्या। व्हाट इज द मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, ये अगर हम बात करना चाह रहे हैं तो आपके लिए हमने कहा था कि सरकार डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। यार ये पेन बढ़िया ना चल लो, जाइए चला लाऊं हाउ। तो KF की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, डेल्टा TF अपॉन M इफ मोलालिटी कितनी 1। अगर मोलालिटी 1 है, मोलालिटी 1 का मीनिंग क्या होगा सर, मीनिंग होगा कि 1 मोल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट
dissolves in 1 kg सॉल्वेंट। 1 मोल वो अच्छी तरह लिख दो, वाष्पशील विलेय 1 किलोग्राम विलायक में घुला है, ये मतलब है। तो अगर मोलालिटी 1 है सर, देन तब KF की वैल्यू डेल्टा TF के इक्विवेलेंट आ जाएगी ना। तो मैं कह सकता हूं ना क्या कि KF क्या होता है सर, मैं कहूंगा क्या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 molar solution is called molar depression constant। कल वाली बात ही रिपीट कर रहा हूं सर, कोई नई बात मैं नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं क्या 1 मोलल विलयन का हिमांक अवनमन क्या कहलाता है, मोलल हिमांक स्थिरांक कहलाता है। थोड़ी नमक मिर्ची डालनी है तो वो भी डाल देना कि 1 मोल विलेय मतलब अवाशील विलेय युक्त 1 मोलल को सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, तो फिर ऐसे वैसे है ना। यूनिट कल ही हमने बात की थी, मात्रक। उम्मीद है आप भूले नहीं हो। क्या आ जाएगा सर, आप जानते हैं KF का मात्रक कैसे आएगा, तो केल्विन है और ये क्या है, मोल पर केजी। तो अब यूनिट क्या हो जाएगी सर, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये इसकी यूनिट आ गई। सेम है, कहीं बदलने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात किस पर निर्भर करता है, तो 2 बातों पर यह निर्भर करता है। एक तो विलायक की प्रकृति पर, यानी विलायक पर डिपेंड करेगा ये, और दूसरा तापमान पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एंड सेकंड टेम्परेचर। कौन KH, अरे कहां लिख रहे हो, अच्छा KF डिपेंड्स ऑन इन 2 बातों पर। वही चीजें यार, कल भी तुमने वही पढ़ी थी। और फॉर्मूला KF निकालने का जो फॉर्मूला है ना मित्रों, वही मार TB2 डेल्टा H इंटू 1000, यानी मोलर कौन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू R गैस कांस्टेंट एंड टू मार TB2 की जगह ये आ जाएगा, और इधर आएगा फ्यूजन H इंटू 1000 सॉरी। यहां पर हिंदी मीडियम वालों आप लिखेंगे गलन, ये चीज, ये KF हो गई। वाटर के लिए KF अलग होता है, बेंजीन के लिए अलग होगा। हर सॉल्वेंट के लिए टेम्परेचर पे डिपेंड है कौन, ये जो चीजें हैं वो डिफरेंट वैल्यूज उसकी होने वाली है। ठीक है भक्तों, अब त्वानु मैं ये बता देता हूं, त्वानु ये बता दूं कि आप जो हिमांक अवनमन जो है, ठीक है, जो हिमांक अवनमन हो रहा है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है दोस्त, और जो आपका सॉल्वेंट है उनके मोलर मास में क्या रिलेशन होने वाला है। दोस्तों कल वाली ही बात है, बापू की जगह फादर आ गए। अगेन वी नो दैट डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। आप M खोल लीजिए। M क्या होता है मेरे बच्चों, मोलालिटी आप जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन हाँ ये जरूर है, इन किलोग्राम।
ठीक है, तो NB क्या है दोस्त? मोल ऑफ सॉल्यूट। विले के मोल और WA विलायक की किलोग्राम में मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओए अच्छी तरह लिख भाई, केजी आ गया। KF कांस्टेंट जानते हो, डेल्टा TF हो ही गया। अब थे जानो हो रहे कि अगर इफ मास ऑफ सॉल्वेंट is given in grams, ठीक है, यदि विलायक की मात्रा ग्राम में दी गई हो तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हो? 1000 का डिवाइड। ठीक है, तो क्या करते हैं सर आप? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, हाँ जी, WB बटा MB गिवन मास अपन मोलर मास। ठीक है, ये तो चलो बाद में करेंगे, अभी क्यों कर रहे हैं? अभी तो ये ले लो, 1000 का डिवाइड करते हैं सर। ओके, और मैं इसको भी चेंज कर लूं तो मेरे पास डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या आएगा? KF मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 ऊपर गया और ये WA आ गया। अब मैं इसको इधर ले जाऊं मेरे हाई, तो MB कितना आएगा? MB आएगा KF के नीचे डेल्टा TF आ गया इनटू WB WA W 1000। वही चीज आ रही है, कान्हा के बापू की जगह कान्हा के फादर आ चुके हैं, वर्ल्ड एलिमेंट नीचे आ चुका है, बीवी बच्चे ऊपर हैं, 1000 रुपीज भी ऊपर है। ठीक है, ओके, न्यूमेरिकल एक साथ। ओके, अब मुझे बताइए सर, अच्छा हाँ यार देखो, सिंबल है ना वो चेंज हो सकते हैं। MB देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है, KF डेल्टा TF इनटू, देखो मैंने पहले भी बोला था, विले जो सॉल्यूट है ना उसको 2 से भी डिपेंड कर सकते हो, आप W2 भी लिख सकते हो, और ये कितना आएगा? W1 इनटू 1000, और यहाँ कहीं आ जाओ बस आप M2। आप ऐसे भी कर सकते हो, कहीं कोई बुराई नहीं है। क्या था रे? कहीं सही में, अरे बड़ा इजी है रे, सरल है रे, पढ़ने की नीयत रखो रे, पढ़ते रहो, डेली पढ़ो, जो चीज़ पढ़ाएगी वो पढ़ लो, नोट्स प्रॉपर बनाओ। इसलिए मैं अधिक से अधिक चीज़ें यहाँ लिखता हूँ आप लोगों के लिए। बस इतना सहयोग चाहते हैं यार, अगर आपको लगता है ये यूज़फुल है, अच्छा है, तो शेयर करो भाइयों, शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अरे कर डालो यार, क्यों मोटिवेशन मिलता है यार। वो लाइक डिसलाइक जो भी करना है करो, कमेंट्स करो, ठीक है, क्वेरी पूछ सुना यार, ठीक है, तो मोटिवेशन मिलता है, फिर नई से नई वीडियो आपके लिए लाते रहें, क्लासेस लाते रहें। ठीक है, बहुत कुछ है बेटा, ज्ञान का भंडार बिखरा पड़ा है, जगह जगह बिखरा है, समेटो, इसको भी समेटो। फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।